Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do third lecture of surface chemistry, that is fifth unit, and topic for today is adsorption isotherm. तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, उससे पहले आपको अगर याद है, आपने लास्ट वीडियोस में ज़रूर देखा होगा कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो किस तरीके से टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करती है. एंड यू नो दिस कि टू लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल बी फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन. तो किस तरीके से डिपेंडेंस होगी टेम्परेचर और प्रेशर की, वही हम देख लेंगे आज. तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड by the adsorbent and the equilibrium gas pressure at constant temperature is called as adsorption isotherm. अब नाम से क्लियर है, आइसोथर्म. थर्म मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स सेम. टेम्परेचर सेम रहेगा एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम रिलेशन देते हैं जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है वो एंड गैस प्रेशर का, उस ग्राफ को, उस आइसोथर्म को हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. और इसमें कई सारे साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए. उसमें से एक थे फ्रेंडलिश. उन्होंने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था एक्चुअली. तो फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन दैट इज x by m with pressure at constant temperature was given mathematically by Freundlich in 1909. तो वैसे तो आपको इसका आइडिया है प्रेशर का, बट मैथमेटिकली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये फ्रेंडलिश ने बताया था. तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ देख लेते हैं. फ्रेंडलिश का जो ग्राफ है वो लाइक दिस. तो यहाँ हमने लिया है, ये जो ग्राफ प्लॉट किया है वो है x by m, यानी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड एंड प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. तो x by m में x क्या है? x इज़ द मास ऑफ एडजॉर्बेट. वो एडजॉर्बेट जो एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है उसका मास, दैट इज x. एंड m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जिस सरफेस पे एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब हो रहा है. तो जो रेशियो है x by m का वही होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है. जो भी गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका कितना अमाउंट है जो सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया है वो, और प्रेशर. तो जो उसका ग्राफ देखा गया वो ग्राफ कुछ ऐसा था. मीन्स लो प्रेशर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे इसकी जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है. लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी मैथमेटिकली भी देख लेंगे. एंड प्रेशर जब मैक्सिमम कर दिया गया, हाई प्रेशर जब हाई हो गया, तो आप देखेंगे इस ग्राफ से पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जो x by m है, वो कांस्टेंट हो गया. मतलब हम जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें, वो जो एडजॉर्प्शन की रेट है या जो गैसेस एडजॉर्ब हो रही हैं वो एडजॉर्ब होना बंद हो जाएंगी. यानी x by m पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब प्रेशर मैक्सिमम होगा. इस मैक्सिमम प्रेशर को हम कह देते हैं सैचुरेशन प्रेशर. मतलब सैचुरेशन का मतलब है नो मोर, अब इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता. तो हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो गया, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. एंड इंटरमीडिएट रेंज, उसमें भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, मतलब लो और हाई के बीच की रेंज जहाँ पे किस तरीके से डिपेंडेंसी प्रेशर की x by m पे होगी. तो आप इसको देखिए मैथमेटिकली क्या है. यहाँ पे लो प्रेशर है, x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p के, ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे p बढ़ रहा है वैसे x by m बढ़ रहा है. तो x by m इज इक्वल टू k इंटू p, फिर k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एट लो प्रेशर. याद रखिए ये लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हाई प्रेशर बताया मैंने अभी, x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p ज़ीरो, मतलब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी x by m, ठीक है.
तो x बाई एम इज इक्वल टू के, क्योंकि p की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हाई प्रेशर जब होगा तो एड्जॉर्प्शन की जो एक्सटेंट है या जो रेट है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, जो एक्चुअल डिपेंडेंसी शो कर रहा है, और वो है ये x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p रेज टू द पावर 1 बाई n। ध्यान दीजिए 1 बाई n। तो x बाई एम डिपेंड्स अपॉन पावर ऑफ प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 to 1। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो n है, n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, जब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज की। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू के, दैट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड p 1 बाई n। और अगर हम दोनों साइड में log लेते हैं तो log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। यहाँ तक तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी फ्रेंडलिश की एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। अब अगर इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर की हम बात करें तो n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है। तो अगर जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज़ x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर में 1 बाई n। तो अगर n की वैल्यू सपोज 1 है, इसका मतलब है जो फॉर्मूला होगा वो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p, और जो पावर आ जाएगी वो 1 बाई 1। n 1 है, यहाँ 1 रख दिया हमने, तो 1 बाई 1 यानी कि 1। और यू कैन राइट x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p, पावर 1 ही है, इसका मतलब जस्ट p पे ही डिपेंड कर रही है। तो हो गया ये लो प्रेशर। जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। एक तो बात ये हो गई। और अगर हम n की वैल्यू रख देते हैं इन्फिनिटी तो क्या होगा, तो x बाई एम इज इक्वल टू के, p की पावर में 1 बाई n की जगह हम n की वैल्यू ले लेते हैं इन्फिनिटी। तो p की पावर अगर 1 बाई इन्फिनिटी है, इट मीन्स p की पावर हो जाएगी 0। ठीक है, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर में 0। ठीक है, और ये भी हमने देखा था जो बात हमने की थी हाई प्रेशर पे जो x बाई एम है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रेशर जितना मर्जी हाई कर दें, जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो आगे नहीं होगी, मतलब गैस एड्जॉर्ब होना बंद हो जाएंगी। आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड डीजॉर्प्शन दोनों साथ में होंगी। ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, पी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर समझ सकते हैं कि जो फार्मूला हमारा था वो ये क्यों आया। ओके, तो फ्रेंडलिश ने क्या बताया था कि किस तरीके से प्रेशर और x बाई एम का ग्राफ बनेगा, लो प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे क्या होता है, एंड एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर क्या फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट है, जैसे हमने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म किया था वैसे ही है एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अब बार मीन्स प्रेशर की यूनिट होता है, तो हम यहाँ प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबार कांस्टेंट प्रेशर। एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो x बाई एम का रिलेशन होगा विद टेम्परेचर, किस तरीके से टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी x बाई एम की होगी। और ये भी आपको पता है कि जो एड्जॉर्प्शन है, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे ही फेवरेबल होता है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, पहले तो हम देख लेते हैं, विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x बाई एम विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। एंड द ग्राफ बिटवीन x बाई एम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, x बाई एम और
टेम्परेचर का रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड जो ग्राफ इनके आएंगे वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन आपने लास्ट वीडियो में डिफरेंस देख लिए हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होगा एड्जॉर्प्शन पे। तो दीज आर द टू ग्राफ, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। अब फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है, जो एक्स वाई एम है और टेम्परेचर का हम जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो इसकी एक्स वाई एम है यानी जो एड्जॉर्प्शन की जो रेट है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और एड्जॉर्प्शन कम होता जा रहा है। ग्राफ नीचे आ रहा है देखिए, ठीक है। लेकिन केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक, आपको याद होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्टार्टिंग में तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है, ठीक। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पीक पे पहुंचने के बाद में टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ होना भी शुरू हो जाती है। तो फिजिजॉर्प्शन में डिक्रीजेस एंड केमिजॉर्प्शन में फर्स्टली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन का ग्राफ इन टर्म्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोबार। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर some more topics. Okay, thank you.